बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मस्ही अल खुफ़ैन, मौज़ों पर मसा करने का बयान है। इस हवाले से जो तफसीलात हैं ये फ़िक़्ह हनफ़ी की, ये हिदाया वगैरह के अंदर हमने पढ़ ली कि खुफ़ैन मौज़े किसे कहते हैं, जोराबैन जराबों पर मसा करने का क्या बयान है, किस जराब पे मसा करना जायज़ है और किस पर जायज़ नहीं। अगर तो जराबें इतनी मोटी हैं कि उन पर पानी से मसा कर रहे हैं और पानी पाँव तक ना पहुँचें तो उन पर मसा करना जायज़ है। और मौज़े जो हैं ये चमड़े के हों या रैक्सीन के हों और ये इतने हों कि इन्होंने घुटनों को छुपाया हो, इन पर मौज़ों का इतलाक़ होता है। अगर मौज़े ऐसे हों जैसे एड़ी नज़र आ रही है या जो घुटने कह रहा हूँ टखने, जो टखने हैं वो नंगे हैं, तो उन पर मौज़ों का इतलाक़ नहीं होता। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि रावी कहते हैं जरीर बिन अब्दुल्ला ने पेशाब किया, फिर वज़ू किया और अपने मौसों पर मसा किया, तो उनसे कहा गया तफ़अलु हाज़ा, क्या आप ये करते हैं? कहा मुझे क्या चीज़ माने हैं ये करने से, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किया है ऐसे, तो मुझे इस अमल को करने में कोई चीज़ माने नहीं है। वक़द यहाँ मैंने तर्जमे के अंदर कहा हालांकि, क़ायदा ये है कि जुमले से पहले जब वाव वाक़े होती है तो अक्सर तौर पे वो वाव हालिया होती है और तर्जमा किया जाता है हालांकि। अच्छा जी, आइमा सलासा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल राहिमहुमुल्लाह के नज़दीक मस अलल खुफ़ैन सफ़र व हज़र में जायज़ है। सफ़र में भी जायज़ है और हज़र में भी जायज़ है। ख़वारिज और रवाफ़िज़ कहते हैं कि मस अलल खुफ़ैन जायज़ ही नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मुतअद्दिद रिवायात, नंबर 1 सफ़र में तो जायज़ है लेकिन हज़र में जायज़ नहीं। एक रिवायत यह है कि सफ़र व हज़र दोनों में जायज़ नहीं। एक रिवायत है सफ़र व हज़र दोनों में जायज़ है। एक रिवायत है मस अलल खुफ़ैन माल कराहत जायज़ है और एक रिवायत है मात तौक़ीत जायज़ है और एक रिवायत यह है बग़ैर तौक़ीत के जायज़ है। मुख्तलिफ़ रिवायात है, लेकिन जो इमाम मालिक का मुस्तरद मौक़िफ़ है वो यही है कि सफ़र में तो जायज़ है लेकिन हज़र में जायज़ नहीं। जो मुनकिरीन है वो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम। लफ्ज़ अर्जुल जो है ये गसल के तहत आया, मसा के तहत नहीं आया, तो लिहाजा इस आयत का तकाज़ा ये है कि पैरों पर गसल ही किया जाएगा तो वज़ू होगा, मसा करने से वज़ू नहीं होगा। इसका जवाब ये है कि अर्जुलकुम में किराअत जो है वो जर के साथ भी है, वो किराअत जर के साथ भी है। क्या माना कि अगर पैरों पर मोज़े पहने हैं तो फिर मसा करना दुरुस्त है, जायज़ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मैंने सफ़र के साथ इसको ख़ास इसलिए किया क्योंकि सफ़र बनिस्बत हज़र के लायक सहूलत होता है। सफ़र का तकाज़ा ये है कि उसके अंदर सहूलत दी जाए। जिस तरह सफ़र के अंदर नमाज को कसर कर दिया जाता है, सफ़र के अंदर सुन्नतों के मामलात हो जाते हैं, मुख्तसर हो जाते हैं या वो माफ़ी हो जाती है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं। इसी तरह सफ़र के अंदर रोज़ा ना रखने की छूट है, जुमे की रुख्सत है और बड़े मामलात हैं। तो सफ़र जो है वो तकाज़ा ये करता है कि इसके अंदर सहूलत हो, तो लिहाजा सफ़र के अंदर तो मस अलल खुफ़ैन जायज़ है, हज़र के अंदर मस अलल खुफ़ैन जायज़ नहीं। जमहूर की दलील, पहली दलील वही व अर्जुलिकुम की जर की किरात के साथ, अर्जुलकुम को अर्जुलिकुम पढ़ें तो ये जवाज़ मस पर दाल है। और मुतअद्दिद रिवायात, मुतअद्दिद अहादीस ऐसी हैं जो फ़ेली अहादीस हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल साबित है उनसे, जैसा कि हज़रत जरीर से मरवी अन्नहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ व मसह अलल खुफ़ैनी, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मौज़ों पर मसा किया। और ये जरीर वो हैं जो सूरह माइदा के नुज़ूल के बाद मुसलमान हुए। कोई ये नहीं कह सकता ये पहले का वाक़या होगा
और अर्जुलकुम इसे मनसूख कर रहा है। उनका तो इस्लाम ही सूरह माइदा के नुज़ूल के बाद है। इसका मतलब क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयते वज़ू के नुज़ूल के बाद भी मौज़ों पर मसा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी, वो कहती हैं जब से सूरह माइदा नाजिल हुई है ना, तब से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह से नाम नहीं मिले, यानी कि ज़ाहिरी विसाल नहीं हुआ, तब तक मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ों पर मसा करते देखा। सूरह माइदा के नुज़ूल के बाद से लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात तक। मुसन्नफ़ इब्न शेबा में हज़रत हसन बसरी का कौल मरवी है। वो कहते हैं सत्तर सहाबा से रिवायत दर्ज है, 70 सहाबा से ही रिवायत मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ों पर मसा किया करते थे। कितने जी? 70 सहाबा से। अल्लामा इन्हीं कहते हैं 80 से ज़ायद सहाबा ऐसे हैं जो मस अलल खुफ़ैन को नकल करते हैं। इसलिए इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मशहूर कौल है ना, आपने कहा मैं तब तक मस अलल खुफ़ैन का कायल नहीं हुआ हत्ता जानी मिसलु दौइन नहारी, यहाँ तक कि मेरे पास सुबह जैसा नूर आ गया। यानी कि इतने दलाइल आए जिस तरह दिन के वक़्त रोशनी होती है, जब तक मेरे पास इतने दलाइल नहीं आए तब तक मैं मस अलल खुफ़ैन का कायल नहीं हुआ। ये तो आ गया मस अलल खुफ़ैन जायज़ है। एक बहस हो गई कि जायज़ है या नहीं। इसमें हमारे सामने 3 मौक़िफ़ है, आइमा सलासा का, ख़वारिज और राफ़िज़ का और इमाम मालिक का। दलाइल हो गए। अच्छा जी, अब तौक़ीत क्या है? मस अलल खुफ़ैन की तौक़ीत क्या है? कितने वक्त के लिए मसा जायज़ होगा और कितने वक्त तक हम मसा उस पर करते रहेंगे और फिर कितने वक्त के बाद मसा जो है वो ममनू हो जाएगा। इंदल जमहूर तौक़ीत जो है वो लाजिम है। मस अलल खुफ़ैन ये नहीं है कि बस मोज़े पहने और जितने दिन मर्ज़ी अन्य वहाँ मसा करते रहें, ऐसा नहीं है। इमाम मालिक के नज़दीक लाजिम नहीं। इमाम मालिक कहते हैं मुसाफिर को इख्तियार है कि जब तक उसने मोज़े पहने हैं तब तक वो मसा करता रहे। सिर्फ मुसाफिर की बात है, वो जो मुकीम है उसके लिए तो जायज़ ही नहीं समझते ना मोज़ों पर मसा करना। जमहूर कहते हैं कि मौज़ों पर मसा के लिए तौक़ीत है। अब वो क्या मौक़िफ़ है? अनाफ क्या कहते हैं? क्या पढ़ा है आपने? मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात, और इस दौरान मौज़ा उतरना नहीं चाहिए। इमाम मालिक की दलील जो है अबू दाऊद में बाबु तौक़ीत फ़िल मस्ह में हज़रत खुज़ैमा की रिवायत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि मुसाफिर के लिए मौज़ों पर मसा 3 दिन और 3 रातें हैं, मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात है। और आगे चल के अल्फाज आए कि अगर हम इजाफ़ा करते तो हमारे लिए बढ़ा देते, यानी कि अगर हम इससे ज़्यादा का तकाज़ा करते तो हमारे लिए दिन को बढ़ा दिया जाता। समझ आई? यानी कि अगर हम ज़्यादा मसा करते, ज़्यादा दिन, तो हमारे लिए उसको जायज़ करार दिया जाता। इसका जवाब ये है, बहुत से मुहद्दिसीन ने इस ज़्यादती की तज़ईफ़ की है, कहा यह ज़्यादती ज़ईफ़ है। ये जो रिवायत के अल्फाज है ना, वलो ज़िदना लज़ादना, मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ़ करार दिया और जो पिछले अल्फाज हैं उन्हें मुहद्दिसीन ने दुरुस्त करार दिया। और ये इब्तिदाई इस्लाम का वाक़या है जहाँ जिस वक़्त मुद्दत मुक़र्रर नहीं थी, बाद में मुद्दत जो है वो मुक़र्रर कर देगी। या फिर रिवायत के अल्फाज से पता लग रहे हैं, हज़रत खुज़ैमा कह रहे हैं वलो ज़िदना लज़ादना, ये अल्फाज बता रहे हैं, ये हज़रत खुज़ैमा का अपना गुमान है, जो हुज्जत नहीं, उनका अपना गुमान है कि अगर हम ज़्यादा करते, अगर की बात हो रही है ना, लऊ आता किस लिए है? इंतिफ़ाए सानी के लिए बसबब इंतिफ़ाए अव्वल। ठीक है, उन्होंने कहा जी अगर हम ज़्यादा करते तो हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अपना गुमान है।
और बेहतरीन जवाब यही लव इंतफाए सानी के लिए आता है, वो सबब इंतफाए अव्वल, पहला नहीं पाया गया तो दूसरा भी नहीं, कि अगर हम इजाफा करते, इजाफा नहीं किया ना, तो फिर माँ बाद भी नहीं पाया जा रहा। तो यानी कि इस रिवायत से इमाम मालिक का जो मौक़िफ़ साबित नहीं होता, इस रिवायत से जमहूर का ही मौक़िफ़ साबित होता है। हाँ, एक रिवायत और है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है उससे, कि इब्न अम्मार जो हैं उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अमसहु अलल खुफ़ैन, क्या मैं मोज़ों पर मसा करूं? आपने कहा हाँ। कहा 2 दिन? कहा 2 दिन। यानी कि पूछा 2 दिन के लिए? कहा 2 दिन के लिए। फिर पूछा 3 दिनों के लिए? कहा 3 दिनों के लिए। वो माशीता, और जितने तू चाहे, जितने तू। इस रिवायत से इमाम मालिक कहते हैं कि देखें जी, कि तौक़ीत नहीं की गई, उसको मुतलक रखा गया है कि जितने दिन चाहो मौज़ों पर मसा करें। इसका जवाब क्या? ये रिवायत काबिल इस्तिदलाल नहीं, इसकी सनद ज़ईफ़ है। इमाम अबू दाऊद ने कहा वक़द इख्तलफ़ फ़ी इस्नादिही वलैसा हुवा बिलक़वी। समझ आ गई बात? इमाम बैहक़ी ने कहा इस्नादुहु मजहूल, और इमाम दारक़ुतनी ने कहा इस्नादुहु लैसा बिसाबित। और इमाम तावी कहते हैं कि ये अबू इब्न अम्मार की हदीस की वजह से उन मुतवातिर आसार को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि इस रिवायत की वजह से जो मुतवातिर आसार हैं उनको छोड़ना मुनासिब नहीं। और बाज़ ने तो इस रिवायत को मौज़ूआत में शामिल किया है। शरह मानिल आसार में उक़बा बिन आमिर की एक रिवायत है, उससे भी इमाम मालिक इस्तिदलाल करते हैं। वो कहते हैं मैं शाम से आया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की तरफ, तो मैं शाम से निकला था जुमे के दिन, और मदीना में दाखिल हुआ जुमे के दिन। तो मैं हज़रत उमर के पास गया और मैंने 2 मोज़े पहने थे। तो हज़रत उमर ने कहा मता लबिस्ताहुमा, कब से पहना है? कहा जब से मैंने इन्हें पहना है जुमे के दिन से, और आज जुमा आ गया। तो हज़रत उमर ने कहा असब्त सुन्नता, कि तुमने सुन्नत को पा लिया। ये हनफियों की किताब है और वहाँ की रिवायत है, और इमाम मालिक इससे इस्तिदलाल करते हैं। उसका जवाब ये है कि जुमे से जुमे तक का मतलब ये है कि तरीक़े मशरू के मुताबिक 1 हफ़्ते से मोज़े पहन रखें। अहनाफ या जमहूर ये नहीं कहते कि इतने दिनों के बाद मसा करना ममनू हो जाता है। वो कहते हैं मसा जायज़ है, 3 दिन अगर गुजर गए तो मोज़े उतारें, पाँव को धोएं और फिर पहन लें, और फिर 3 दिन के लिए मसा करें, और उसके बाद फिर उसको उतारें और पाँव धोएं और मसा जारी रखें। यानी कि एक दफ़ा पाँव धोने के बाद मुसलसल 3 दिन से ज़ायद मसा, ये कब हमने कहा है कि 3 दिन से ज़्यादा मसा हो ही नहीं सकता? मसा हो सकता है लेकिन तरीक़े मशरू के मुताबिक। और इस रिवायत में उक़बा बिन आमिर जो हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब उन्होंने बताया तो उनका मतलब ये था कि तरीक़े मशरू के मुताबिक। और हज़रत उमर का ये कहना असब्त सुन्ना इस बात की दलील है, और ये मस अलल खुफ़ैन के जो मुनकिर हैं उनकी खिलाफ हुज्जत है। और हज़रत उमर का कहना कि मौज़ों पर मसा करना ये सुन्नत तरीक़ा है, और तुमने सुन्नत पर अमल। मिसाल के तौर पे कोई मुझसे पूछे, मिसाल देने लगा हूँ, या ज़ैद की मिसाल लेते हैं। ज़ैद बालिग हुआ जुमे के दिन और अगला जुमा आ गया। कोई ज़ैद से पूछे भी तुम नमाज कब से पढ़ रहे हो? कहा जी गुज़श्ता जुमे से शुरू की थी और आज जुमा है। इसका क्या मतलब है? दरमियान में उसने सांस ही नहीं लिया, वो सोया ही नहीं, उसने रोटी नहीं खाई। मतलब क्या होगा इसका कि जब जब वक्त आता रहा तब तब वो नमाज पढ़ता रहा, तरीक़े मशरू के मुताबिक वो नमाज पढ़ता रहा। इस तरह दीगर मिसालों से भी क़यास किया जा सकता है। तो उनका ये कहना गुज़श्ता जुमे को पहना था और आज, यानी कि मैं मुसलसल मसा करता आ रहा हूँ लेकिन तरीक़े मशरू के मुताबिक। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को फरमाया कि ए मेरे बेटे,
यानी कि हज़रत साद और इब्न उमर में मौज़ों पर मसा के हवाले से इख्तिलाफ़ हुआ कि मौज़ों पर जो मसा है उसकी मुद्दत कितनी है। तो फिर हज़रत उमर ने हज़रत इब्न उमर को कहा, ए मेरे बेटे, ये जो हज़रत साद है ना, ये तुझसे ज़्यादा दीन की समझ रखते हैं। मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें हैं और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात। समझ आई? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल भी साबित कर रहा है कि उक़बा बिन आमिर ने जब कहा तो उसका मतलब यही था कि तरीक़े मशरू के मुताबिक मैं 1 हफ़्ते से मुसलसल मसा कर रहा हूँ। ये बहस अब सारी हो गई, रिवायतें देखते जाएं। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से रिवायत करते, रावी कहते हैं मैंने जरीर बिन अब्दुल्ला को देखा, उन्होंने वज़ू किया और मौज़ों पर मसा किया और उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते देखा और उन्होंने मौज़ों पर मसा किया। तो मैंने उनसे पूछा क्या मायदा से पहले या बाद? कहा मैं तो मुसलमान ही मायदा के बाद हूँ। मायदा का मतलब सूरह मायदा, यानी कि उनका ज़हन ये था कि सूरह मायदा के नज़ूल के बाद हो सकता है मस अलल खुफ़ैन मनसूख हो गया हो। तो जरीर बिन अब्दुल्ला का ये कहना कि मैं तो मायदा के बाद ही मुसलमान हूँ, इसका मतलब है कि मस अलल खुफ़ैन मनसूख नहीं। बाबुल मस अलल खुफ़ैन लिल मुसाफिर वल मुक़ीम, इस पर भी बहस होगी सारी। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मस अलल खुफ़ैन के बारे। आप फरमाया मुसाफिर के लिए 3 है और मुकीम के लिए 1 है। अगली रिवायत देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि जब हम सफ़र में हों तो हम अपने मौज़ों को ना उतारें 3 दिन और 3 रात, मगर जनाबत की वजह से। मगर जनाबत की वजह से, अगर कोई जुम्बी हो गए हैं गुस्ल के अंदर, फिर उसे उतारना पड़ेगा, लेकिन गायत और बोल और नोम की वजह से नहीं। अगर कोई पेशाब पखाना करके आया फिर उसे मोज़े उतारने की ज़रूरत नहीं। और कुछ सो गया है तो सोने से जो वज़ू टूटा, इससे भी मोज़े उतारने की, हद से अकबर की सूरत में उतारा जाएगा, हद से असगर की सूरत में नहीं उतारा जाएगा। बाबुन फिल मस्ही अलल खुफ़ैन अलाहु अस्फलिही, मौज़ू पर मसा ऊपर किया जाएगा या नीचे किया जाएगा? मौज़ू पर मसा ऊपर। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मंसूब कौल है कि अगर दीन अक्ल का नाम होता तो मैं हुक्म देता कि मौज़ों पर मसा ऊपर नहीं नीचे किया जाए, क्योंकि आलूदा तो पाँव का तला हो रहा है ना। इसी तरह आज़ाए वज़ू जो है ये गैर क़यासी है ना, खिलाफ क़यास है कि नजासत का खुरूज कहाँ से हो रहा है और धोया किस उसको जा रहा है। तो ये सारे वो हैं जहाँ अक्ल ख़त्म हो जाती है और बंदा खालिक के सामने, शारे के सामने सर तस्लीम खम करता है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत मुगीरा बिन शोबा का जो कातिब है वो आपसे रिवायत करता है। कातिब समझते हो ना, ऐसा ग़ुलाम जो बदले किताबत अदा करे, जैसे मालिक कहे कि तू इतने पैसे कमा के दे और तू आज़ाद है। मुगीरा बिन शोबा का कातिब आपसे रिवायत करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ों पर मसा किया, ऊपर भी और नीचे भी। पहले अगली रिवायत देखो, अगला बाब मौज़ों पर मसा किया जाएगा ज़ाहिरी ही माँ, सिर्फ इनके ऊपर। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते, मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसा करते देखा मौज़ों पर, इनके ऊपर वाले हिस्से पे, नीचे वाले हिस्से पे नहीं। मौज़ों पर मसा दोनों जानिबों में किया जाएगा या सिर्फ जानिब आला पर किया जाएगा? इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक के नज़दीक मसा दोनों साइडों पर होगा, और इमाम मालिक कहते हैं जानिबैन पर मसा वाजिब है, जबकि इमाम शाफ़ी जानिब आला के मस्ह को वाजिब करार देते हैं और जानिब असफल के मस्ह को मुस्तहब करार देते हैं। ऊपर और नीचे वाला हिस्सा इमाम मालिक के यहाँ दोनों वाजिब हैं। इमाम शाफ़ी कहते हैं ऊपर वाला वाजिब है और नीचे वाला मुस्तहब है। अहनाफ और हनाबला कहते हैं कि मौज़े के ऊपर वाले हिस्से का मसा ज़रूरी है और नीचे वाले हिस्से का मसा है ही नहीं, मशरू ही नहीं है, मशरू ही नहीं। दूसरे बाब में जो रिवायत आ रही है ये अहनाफ की दलील है और हज़रत अली की दलील जो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी कि अगर दीन अक्ल में आने का नाम होता तो मैं हुक्म देता कि मौज़ों पर मसा
नीचे करें। इसका मतलब कि हज़रत अली का ये कौल कह रहा है कि नीचे मोज़ों के नीचे मसा जो है वो मशरू ही नहीं। इमाम मालिक और इमाम शाफी की दलील जो पहले बाब में आई, एक रिवायत तो वो है, उस रिवायत का जो गुज़श्ता आई उसका जवाब ये है, ये हदीस दर्ज झेल वजू की बिना पर मालूल है। दर्ज झेल वजू की बिना पर पहली वजह इमाम तिरमिज़ी खुद कह रहे हैं हाजा हदीस मालूल, कि ये रिवायत मालूल है। ये रिवायत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने भी सौर बिन यजीद से नकल की और इस रिवायत में कातिब मुगीरा पर सनद ख़त्म हो गई और मुगीरा बिन शोबा का जिक्र नहीं। तो गोया अब्दुल्ला बिन मुबारक की वो हदीस कातिब मुगीरा की मुरसल है और वलीद बिन मुस्लिम को वहम हुआ तो उन्होंने उसे मौसूलन बयान कर दिया। समझ आई? और उस रिवायत में जो रावी हैं रिजा, उस हवाले से मुहद्दिसीन कहते हैं कि रिजा ने ये रिवायत कातिब मुगीरा से सुनी ही नहीं है और उसे बयान कर दी। और एक और वजह यह बयान की गई कि हज़रत मुगीरा बिन शोबा की रिवायत जो है मुस्नद बर्रास के अंदर 60 तरीक़ों से मनकूल है। यही रिवायत कितने तरीक़ों से? 60 सनदें हैं उसकी। और हदीस तहतल बाब के अलावा किसी रिवायत में असफल खुफ का जिक्र ही नहीं। अब पिछली रिवायत मुगीरा बिन शोबा का कातिब बयान कर रहा है हज़रत मुगीरा बिन शोबा से, और ये रिवायत हज़रत मुगीरा बिन शोबा खुद बयान कर रहा है, यानी कि 60 तरीक़ों से रिवायत दर्ज है। और गुज़श्ता बाब में जो रिवायत आई उसके अलावा किसी और तरीक़ के अंदर भी असफल खुफ का जिक्र नहीं। तो इसका मतलब क्या कि गुज़श्ता बाब में जो रिवायत थी ये मालूल है और ये काबिल हुज्जत नहीं है। आगे जराबों और जूतों पर मसा का बयान है, यहाँ से इंशाल्लाह फिर पढ़ें।